श्री गुरुवे नमः। जल्दी लगा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदातये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत विनोद बिहारी जी के चरणों में मैं अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। हम लोग कल क्या कथा श्रवण किया? 5 गांवों का वर्णन सुना, 5 वनों का। अब ददीहा स्थान मथुरा से पश्चिम दिशा में लगभग 6 मील की दूरी पर है। दतीहा गांव का नाम क्या है? दतीहा। शांतनु कुंड से 2 मील की दूरी पर है। यहाँ पर श्री कृष्ण दंतवक्र का वध किया था, इसलिए इसका नाम दतीहा है। दंतवक्र का वध करने के कारण पद्म पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय नंद आदि समस्त ब्रजवासी एवं श्री कृष्ण की प्रियतम गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आई थीं। और ब्रजवासी को क्या कह के आए थे कि मैं शीघ्र ही ब्रज लौट के आऊंगा, ऐसे कह के आए थे। हाँ, ब्रज में आऊंगा, पुनः पुनः ऐसा आश्वासन सबको दिया और गोपी को सबको ऐसे करके वहां से भेज दिया। कहां से? कुरुक्षेत्र से भी ऐसा भेज दिया भगवान ने कि मैं फिर आऊंगा। देकर श्री कृष्ण ने उन सभी को ब्रज में लौटा दिया। गोपियां नंद बाबा के साथ ब्रज लौटते, किंतु गोकुल महावन न जाकर दतीहा के पास ही यमुना के उस पार श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। वो लोग ब्रज में न जा करके यमुना के उस पार जाके दतीहा जो गांव है वहां प्रतीक्षा करने लगे, वास कर रहे थे। उस समय गांव का नाम मघेरा या मघेरा था, मगेरा या मघेरा। और दूसरे गांव का नाम उस पर है। इधर श्री कृष्ण शिशुपाल को मारकर ब्रज में आ गए और उसी स्थान पर दंतवक्र का वध किया। कहाँ पे? दतीहा गांव में वध किया तथा यमुना पार कर माता पिता एवं ब्रजवासियों से मिले। फिर यमुना पार करके माता पिता मतलब नंद बाबा, यशोदा मैया से, गोपियों से, सभी ब्रज सखाओं से, सभी ब्रजवासियों से मिले। और यह दंतवक्र का वध होने के कारण इस गांव का नाम क्या पड़ गया? दतीहा। दातीहा, दंत से दातीहा, समझ में आया? तो इसलिए दंतवक्र का वध होने के कारण इसका नाम दतीहा ग्राम हुआ। तो आज भी ये दर्शन स्थान है, उस गांव में जा सकते हैं। उसके बाद है आयोरे। आयोरे एक गांव का नाम था पहले। श्री कृष्ण को जब ऐसे उस दंतवक्र को मार के ब्रज में इस तरफ उधर ही वो लोग बैठे थे, तो उन लोगों से सब मिले कृष्ण जाके सबसे,
और ये कथा कहाँ की है? पद्म पुराण की कथा है। शिशुपाल को मार के जब इधर आए, इधर जतिहा गांव की तरफ, तो वहां दंत वक्र मिला, तो दंत वक्र को भी मारा भगवान ने। मार के जब उस पर देखा दंत वक्र को मार रहा है कृष्ण, तो कृष्ण को देख के सभी ब्रजवासी आयो रे कहने लगे। समझ में आया? तो कृष्ण उनसे मिलने गए, फिर बताए ना मिले। तो देखते ही ब्रजवासियों ने प्रसन्नता से आयो रे ऐसा कहा, तो इसलिए उस गांव का नाम आयोरे हो गया। आयोर गांव, क्या नाम? आयोर गांव। इस प्रकार कहा था। नंद बाबा यशोदा बड़े प्रसन्नता और लाड़ प्यार से कृष्ण से मिले। हाँ, बड़े लाड़ प्यार से कृष्ण से मिले, और कृष्ण को माता यशोदा गोदी में बिठा के दुग्ध भी पिलाया। हाँ? और फिर क्या हुआ? यमुनों के राजत्व काल में इसका नाम वर्तमान में अलीपुर रख दिया। समझ में आया? इसका नाम क्या है? अलीगढ़, अलीपुर नहीं है, इसका नाम अलीपुर रख दिया। आज भी अलीपुर के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, तो इसलिए अलीपुर रख दिया। तो यहाँ पे कृष्ण मिले थे। और गौराई या गौरवाई, जब नंद बाबा कुरुक्षेत्र से लौट रहे थे, तब उस ग्राम के जमींदार ने बड़े आदर और सत्कार के साथ नंद बाबा का गौरव बढ़ाया। मतलब नंद बाबा का स्वागत किया, गौरव किया, गौरव के साथ उनका सम्मान किया। गौरव का मतलब गौरव बुद्धि रखो कहते हैं ना, सम्मानीय बुद्धि रखना चाहिए बड़े के प्रति। बड़े के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? गौरव भाव होना चाहिए, बोलते हैं ना। तो गौरव के साथ उनका सम्मान किया, इसलिए इस गांव का नाम क्या हो गया? गौरवाई। क्या हो गया? गौरवाई। यह स्थान गोकुल से ईशान कोण में 3 मील की दूरी पर स्थित है। ये जो स्थान है गोकुल से ईशान कोण में 3 मील की दूरी पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम है गुरु गांव। इसका वर्तमान नाम क्या है? गुरु। इसलिए यहाँ का भी दर्शन है, लोग जा सकते हैं, पर इतने छोटे छोटे जगह में जाया नहीं जाता, बहुत जगह है, कहाँ कहाँ जाएंगे? सालों साल लग जाएगा, इसलिए कभी कभी जा सकते हैं, है ना। अब है छठीकरा या सटीकरा। क्या नाम है? वैसे पुराना नाम इसका सटीकरा था, बाद में लोग छठीकरा रखा। इस स्थान का वर्तमान नाम है छठीकरा है। यह दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर मथुरा से 4 मील की दूरी पर और वृंदावन से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है। छठीकरा मथुरा से 4 मील की दूरी और वृंदावन से 2 मील की दूरी पर स्थित है। गोकुल महावन से असुरों के उत्पात से सभी ब्रजवासी छोड़कर वृंदावन आ गए थे। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्य नवकाननम। हम सब लोग वृंदावन चलते हैं। यहाँ गोकुल में बड़ा ही उत्पात हो रहा है, हमारे बालक को कोई ठीक से रहने नहीं देता, कभी कोई आ जाता है मारने, कभी कोई खाने आ जाता है, तो ये जगह ठीक नहीं लगता हमको। ऐसा कौन कहा? नंद बाबा ने। और सभी ब्रजवासी सहमति दे दिया, कहा कोई बात नहीं, हम सब लोग वृंदावन चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और सभी लोग आकर के वृंदावन में सकटों से, बैलगाड़ियों से अपना अपना वासस्थान निर्मित किया। सकट किसको कहते जानते हैं ना? बैलगाड़ी का सकट नहीं होता,
बैलगाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, पूरा गाड़ी, बैल को हटा देते हैं ना, वो गाड़ी को क्या कहते हैं? उसी को सकट कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको सकट कहते हैं। तो गाड़ियों के क्या कह रहे हैं? गाड़ियों के अर्ध चंद्र आकार रूप में अपना अपना निवास स्थान प्रस्तुत किया। सकटों से मतलब बैलगाड़ियों से। बैलगाड़ी को क्या कहा जाता है? सकट। तो अर्धचंद्र आकार क्यों? क्योंकि ऐसे खड़ा कर दिया ना, एक तरफ खड़ा हो जाता है ना। बैल को निकाल दोगे तो कैसे खड़ा रहता है? तो इसलिए वो नीचे फिर रहने के स्थान बना लिया, घर बना लिया। समझ में आया? नहीं आया? तो इसलिए इसका नाम सकट है। इसलिए सकट से सटीकरा। समझ में आया? सकट से सटीकरा। तो सटीकरा नाम पड़ गया। सटीकरा से इसी का अपभ्रंश शब्द छटीकरा है। सकट सटीकरा से सटीकरा भी होता है, छटीकरा भी होता है। संस्कृत में छटीकरा भी हो जाता है। सूत्र लगाते हैं ये कोई अंची वाला, तो लगाने से सटीकरा होता है। नहीं समझ में आया ना? सकार ऐसा कुछ है, मैं भूल गया सूत्र, ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा उसको। तो ऐसा हो जाता है। तो अर्धचंद्र आकार रूप में अपना अपना निवास स्थान प्रस्तुत किया। इसलिए बैलगाड़ियों से वासस्थान निर्मित होने के कारण यह स्थान छटीकरा नाम से प्रसिद्ध है। स्थान क्या है? छटीकरा नाम से प्रसिद्ध। श्री कृष्ण बलराम यहीं से मधुर वृंदावन एवं आसपास के क्षेत्रों में गोवत्स और गोचारण करने के लिए जाते थे। यहीं ब्रज में ब्रज की रासादि लीला का संपादन किया। बलराम जी ने भी यहीं रास किया और कृष्ण भी यहीं रास। हम लोग गए थे ना उस दिन, बलराम जी का रास स्थली दर्शन किया था। तो ऐसे वृंदावन में किया कृष्ण रास। उस समय वृंदावन समृद्ध नगर नहीं था। उस समय वृंदावन समृद्ध नगर नहीं था, बल्कि नाना प्रकार के कुंज लता और रमणीय वनों से सुसज्जित था। इसलिए उसका नाम वन था। वृंदावन कैसे था? वृंदावन नाना प्रकार के वनों से सुसज्जित था और बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर रमणीय स्थान था। जैसे हम लोग उस दिन गए थे बिहार वन में, कितना सुंदर आकर्षक था, नहीं था? इतना सुंदर आकर्षक सुसज्जित श्री कृष्ण लीला विलास स्थान था, विलास स्थली था। क्या? वृंदावन इतना सुंदर था। कृष्ण लीला विलास स्थल। और पास में ही गरुड़ गोविंद है। छटीकरा के पास ही गरुड़ गोविंद है। गरुड़ गोविंद श्री कृष्ण के विहार स्थली है। ये गरुड़ गोविंद कहाँ है? कृष्ण के विहार स्थली में। एक दिन श्री कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में निमग्न थे। वे बाल क्रीड़ा करते हुए श्रीदाम सखा को बोला, श्रीदाम तुम गरुड़ बन जाओ। और गरुड़ बन के भगवान उनके कंधे पे चढ़ के ऐसे विचरण कर रहे थे, कहते उड़ो उड़ो, और ऐसे उड़ रहे थे मानो हकीकत में विष्णु बैठे हो और श्रीदाम मानो हकीकत का गरुड़ बन गया हो। ऐसा वहाँ विचरण किया, इसलिए खेला।
इसलिए उसका नाम क्या हो गया? गरुड़। तो गरुड़ के ऊपर बैठा कौन? गोविंद। और गोविंद बैठा है इसलिए उनका नाम गोविंद हो गया। और गरुड़ के ऊपर बैठा है इसलिए इसका नाम गरुड़ गोविंद हो गया। खेलने लगे लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ की पीठ पर सवार ही हो। आज भी गरुड़ गोविंद हुए श्रीधाम का गोविंद जी का यहाँ दर्शन है। गरुड़ गोविंद में जाने से आज भी दर्शन प्राप्त होता है। छठीगढ़ के पास ही है। गई कभी? नहीं, कभी नहीं गई। गरुड़ गोविंद है। अन्य प्रसंग में किसी समय राम जी का क्या हुआ? राम जी को मेघनाथ ने जब नाग पास से बांध दिया था, है ना? राम जी को किससे बांध दिया था? नाग पास से बांध दिया था। उस समय नारद जी के संवाद से गरुड़ जी आए थे नागपास से छुड़ाने के लिए। आप पता है ना कथा? तो नारद जी कहने से गरुड़ जी तब आए। गरुड़ जी को देख के नाग एकदम छटपटा के भागने लगे। गरुड़ को देखते ही भाग गए। उस समय गरुड़ जी के अंदर संशय हो गया कि ये भगवान है। ऐसा संशय, हमको देख के नाग भाग गया और ये भगवान को इसको मूर्छित कर दिया और ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसे उनको संदेह हो गया। और वो संदेह दूर किसने किया? काकभूषुंडी ने। कौन किया? काकभूषुंडी। सत्संग के प्रभाव से उनका संशय दूर हुआ और श्री कृष्ण लीला के समय श्री कृष्ण का दर्शन कर उनका वह संदेह पूरा तरीके से दूर हो गया। जब कृष्ण लीला किया ब्रज में, तब जब उनका दर्शन किया तब उनका पूरा संशय दूर हो गया। और गौओं के पालन करने वाले गोविंद का दर्शन किया। किसका दर्शन किया? गोविंद का दर्शन किया गरुड़ ने। और उसे गरुड़ गोविंद कहते हैं। इसलिए गरुड़ गोविंद कहते हैं इस स्थान को। गरुड़ गोविंद किस लिए कहते हैं? क्योंकि भगवान के दर्शन के प्रभाव से गरुड़ के समस्त प्रकार के संशय दूर हो गया। इसलिए स्थान का नाम गरुड़ गोविंद है। क्योंकि गोविंद का दर्शन किया इसलिए उसे गरुड़ गोविंद कहते हैं। उस समय श्री कृष्ण उनके कंधे पर आरोहण होकर उन्हें आश्वासन दिया था। उस समय भगवान उनके कंधे पे बैठे थे और बैठ के उनको आश्वासन दिया। इसलिए इसका नाम गरुड़ गोविंद है। और कल सुने थे ना गांधेश्वरी वन। तो गांधेश्वरी स्थान का वर्तमान नाम है गणेशरा। क्या है? गणेशरा गांव है। श्री कृष्ण गोचारण के समय सखाओं के साथ गंध द्रव्यों को अपने अंगों में लेपते थे। जैसे वनों में बहुत सारे खुशबूयुक्त फूल, खुशबूयुक्त फल, खुशबूयुक्त चंदन के जैसे लकड़ी होता है, उन सब को क्या करते थे? घिस के कृष्ण अपने शरीर में, सखा लोग अपने शरीर में लगाते थे। फूलों को, कभी कभी फूलों के सुगंध को भी ऐसे लगा लेते थे। नहीं समझे? पहले तो ऐसे सुगंध निकाला नहीं जाता था, तो ऐसे ही लोग लगाते थे। लोग फूल लगा लेते थे खुशबू आने के लिए। तो कृष्ण भी ऐसे कानों में कभी फूल लगा लेते, कभी माला सुंदर सुंदर खुशबू वाला पहन लेते हैं। और पहले कस्तूरी होता था। क्या होता था खुशबू के लिए? कस्तूरी। कस्तूरी किसको कहते हैं? हिरण के नाभि में होता है। बहुत सुंदर खुशबू होता है वो, बहुत सुंदर। इतना खुशबू होता है, हिरण सोचता है कि खुशबू आ रहा है, तो आ कहाँ से रहा है। वो ढूंढ ढूंढ के हिरण पागल हो जाता है, इतना खुशबू आता है उसमें से। तो हिरण के नाभि में होता है कस्तूरी। नहीं समझ में आया?
तो कस्तूरी चंदन के साथ घिस के लगाते थे। कौन? कृष्ण। तो इसी प्रकार सुगंध अपने शरीर को सुगंधित करते थे और राधिका के अंगों की गंध से, ये तो हो गया लगाना, ऊपर से राधा रानी के शरीर से कमल के जैसे खुशबू का महक आता है, स्वाभाविक नेचुरल आता है। उनको परफ्यूम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उस जगत में जब नित्य शरीर मिल जाएगा ना तो बदबू नहीं आएगा। नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा। कपड़े एक ही पहनेंगे तो कपड़े से भी बदबू नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? ऐसा खुशबू ही खुशबू आएगा, क्योंकि नेचुरल है। जैसे हिरण के नाभि से अपने आप खुशबू निकल रहा है ना, ऐसे ही दिव्य शरीर में अपने आप खुशबू प्रकाशित होता है, निकलता है। जब दिव्य शरीर, आत्मा का शरीर प्राप्त होता है जीव को, हिरण के नाभि से जब कस्तूरी निकलता है तो हिरण थोड़ी ना केमिकल मिला के खुशबू तैयार करता है, ऑटोमेटिक होता है। उसी प्रकार दिव्य शाश्वत चिन्मय आत्मा में भी ऐसा ही खुशबू होता है। ऐसा खुशबू होता है, ऐसा ही। तो इसलिए राधा रानी तो स्वयं ईश्वरी हैं, तो उनके शरीर की खुशबू कितना अगाध होगा। इतना खुशबू है उनके शरीर से, श्री कृष्ण मोहग्रस्त हो गए उनके शरीर के खुशबू सुन के। इसलिए गंधेश्वरी, राधा रानी का दूसरा नाम क्या है? गंधेश्वरी। गंधेश्वरी मतलब बहुत सुंदर, खुशबुओं के रानी। क्या? खुशबुओं की रानी है, इसलिए गंधेश्वरी। तो उनके शरीर से बहुत सारा खुशबू आता है, और इतना खुशबू आए, कृष्ण खुशबू सूंघ के मोहग्रस्त हो गया। और क्या कह रहे हैं कि यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ्य धन्यातिधन्य पवनेन कितार्थमानिनी योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। क्या कह रहे हैं? तस्या कदापि वसनांचल खेलनोद्य धन्य अति धन्य पवनेन कितार्थ मानिनी। मानिनी श्रीमती राधा रानी के सुगंध को पवन धन्य है जो उनको स्पर्श करके मेरे नाक को दिया। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। मेरे नाक को प्रदान किया। योगींद्र, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं, आज वही कृष्ण दुर्गमति मधुसूदनो अपि, मधुसूदन उस खुशबू को लक्ष्य करके देख रहा है, पागल हो गया कि कैसा ये खुशबू आ कहाँ से रही है, ऐसे करके पागल हो गया, ऐसा मोहित हो गया कृष्ण। और तस्या नमस्तु, इसलिए ऐसे श्रीमती राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा नस सुधा निधि में लिखा है, वृषभानुभुवो दिशे अपि, कब हमको ऐसा आप दर्शन प्रदान करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे, आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा कृष्ण की महिमा, राधा रानी की सुगंध की महिमा है। और फिर क्या, फिर जब राधा रानी को देखा कृष्ण, जब उस जंगल से आते हुए राधा रानी को कृष्ण देखा, और देखते ही क्या हुआ कि बंसी करान निपीता
स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं पीतवसनं ब्रजराजसूनोः कियस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। क्या कह रहे हैं? बंसी करान निपतितः, भगवान के हाथों से राधा रानी को जैसे दर्शन किया कृष्ण ने, और राधा रानी क्या किया? कटाक्ष सरघात, जैसे अपने कटाक्ष के द्वारा कृष्ण के हृदय को मानो घात किया, और जैसे कृष्ण के हृदय में मानो राधा रानी के कटाक्ष पड़ा और कृष्ण के हाथ से बांसुरी क्या हुआ? बोलते बांसुरी निपतित, बांसुरी गिर पड़ा राधा रानी के चरणों में, और गिर के फिर क्या हुआ? स्खलितम शिखंडम स्खलितम शिखंडम, उनके मोर मुकुट भी उनके चरणों में गिर पड़ा, राधा रानी के चरणों में। और फिर क्या हुआ? भ्रष्टम पीतवसनम, उनके दुपट्टा वस्त्र खुल के मतलब गिर पड़ा धरती पे। और फिर क्या हुआ? बोलते सरघात, जैसे कटाक्ष रूपी सरघात राधा रानी ने देखा कृष्ण को, और देखते ही कृष्ण क्या हुआ? मूर्छित होके धड़ाम करके जमीन पे गिर पड़ा। इतना राधा रानी का महिमा है। ऐसा हुआ तो कह रहे हैं ताम राधिकाम परिचरामी, क्या ऐसे श्रीमती राधा रानी का परिचरामी, मैं सेवा कर पाऊंगी? कभी ऐसा सौभाग्य मुझे भी होगा? जो कृष्ण को भी मूर्छित करने वाली ऐसे श्रीमती राधा रानी, उनकी मैं कदानु रसेन, क्या मैं उनकी रस युक्त ऐसी सेवा कर पाऊंगी? ऐसा प्रार्थना कर। कितनी अच्छी स्लोगन, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? गंधेश्वरी। इतना सुंदर उनके शरीर से दिव्य सुगंध आता है। और राधा रानी का एक नाम है गांधर्वा। गांधर्व का 2 अर्थ होता है। गंधेश्वरी मतलब जिनके अंदर बहुत सुंदर खुशबू आता है, गंधर्वा मतलब वो बहुत सुंदर गायन विद्या जानती हैं, वीणा के साथ ऐसा गायन विद्या जानती हैं। तो गंधेश्वरी का अपभ्रंश शब्द जो है गणेशरा है। क्या है? गणेशरा नाम है। तो इसलिए आज भी ये जगह प्रसिद्ध है गणेशरा नाम से। इसलिए यहाँ श्रीमती राधा रानी का दर्शन भी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो गया नहीं, पर हो सकता है नहीं। तो ऐसा इस वन का नाम है, इतना सुंदर इस वन की कथा है। अब है खेचरी गांव। क्या है? खेचरी गांव। यह गांव मथुरा के पश्चिम में 2 मील तथा शांतनु कुंड से ईशान कोण में 1 मील की दूरी पर स्थित है। खेचरी का तात्पर्य आकाश से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी है। खेचरी का तात्पर्य क्या है? आकाश से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी। खेचरी मतलब खेचरी उड़ती है ना, तो उसको खेचरी कहते हैं। कंस ने इसके प्रभाव को जानकर इसको अपना बहन बना लिया। सगा बहन थोड़ी था, मुंह बोला बहन था कंस का। पूतना की प्रभाव को जान के कंस ने इसको अपना दल में शामिल कर लिया, बहन बना लिया। इसी के अनुरोध से विविध प्रकार के रूप धारण करने वाली, बालकों के रुधि मांस खाने वाली पूतना अपवित्र नाम था इसका, इसलिए पूतना के मतलब जो अपवित्र है, पूतना। और माता बनकर सुंदर वेश धारण करके कालकूट जहर विष भरकर नंद भवन में श्री कृष्ण को मारने आई।
किंतु कौतिकी कृपा के सागर श्री कृष्ण ने केवल माता का भेष धारण करने के कारण ही विष के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचकर मातृ सुलभ गति प्रदान किया। पूतना को क्या प्रदान किया? मातृ गति सुलभ प्रदान किया। यह पूतना राक्षसी का निवास स्थल है। जो खेचरी है ना, तो खेचरी गांव पूतना राक्षसी का निवास स्थल था। तो इसलिए भगवान ने उनको क्या दिया, क्या प्रदान किया? माता के जैसे गति। माता नहीं, लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं मां बना दिया, उनको मां नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? जानती है इस विषय को? वे संसार के लोग क्या कहते हैं? मां बना दिया। भगवान ने देखो मां जब बना दिया, मां का स्थान देखा, मां बना दिया, मां बना दिया, ऐसे कहते हैं? नहीं कहते। पर मां नहीं बनाया, माता के जैसी गति प्रदान किया। तो कौन मां? मां बहुत प्रकार की होती है। धाई मां भी होती है, नहीं होती? धाई मां किसको कहते हैं? हाँ, जो देखभाल करती हैं, कपड़ा वपड़ा धोती हैं बच्चों के, उनका नाम है दाई माँ। तो पूतना को वही गति प्रदान भगवान ने दाई माँ का गति प्रदान किया। इसलिए कहते हैं क्या हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाश्रयाय लेभे गति धात्र्युच्युतां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम, ये बकी पूतना जो अघासुर बकासुर की बहन बकी, इसने कैसा तपस्या किया होगा, जो कहाँ तो जहर लगा के मारने आई थी, पर भगवान ने इसको क्या प्रदान किया? बोलते धात्री उच्चताम, जैसे माता की जैसी गति प्रदान कर दी। कितनी बड़ी बात है। अगर किम बा दयालुम शरणम ब्रजेत, अगर कोई भगवान का भजन साधना प्रेम से करेगा तो भगवान उसको क्या नहीं क्या देगा, ऐसे कहें। तो ये जो खेचरी पूतना का निवास स्थल है, इसके बाद है शांतनु कुंड। यह स्थान महाराज शांतनु कुंड की तपस्या स्थली है। शांतनु कुंड क्या है? महाराजा शांतनु है ना, महाभारत के शांतनु नहीं, शांतनु कुंड के शांतनु तपस्या स्थली है। इसका वर्तमान नाम सतोहा है। इसका वर्तमान नाम क्या है? सतोहा। मथुरा से लगभग 3 मील की दूरी पर गोवर्धन राजमार्ग पर यह स्थित है। गोवर्धन जाते समय राजमार्ग है। राजमार्ग किसको कहते हैं? हाँ, जो बड़े बड़े शहर, खास करके जो दिल्ली से टच होता है शहर, उसको राजमार्ग कहते हैं। पहले राजधानी दिल्ली है ना, इसलिए खास करके दिल्ली से जो टच होता हुआ शहर होता है उसको राजमार्ग कहते हैं। कहने की तात्पर्य गोवर्धन चौराया है ना वो। तो वर्तमान ये स्थित है। महाराज शांतनु ने पुत्र कामना से यहाँ भगवत आराधना किया था। किस कामना से? पुत्र की कामना से भगवत आराधना किया था। और प्रसिद्ध भीष्म पितामह इनके पुत्र थे, इसलिए इनके पुत्र भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह की माता का नाम था गंगा। भीष्म पितामह का माता का नाम क्या है? गंगा देवी। किंतु गंगा जी विशेष कारणों से शांतनु को छोड़ के चली गईं। कोई विशेष कारण के कारण शांतनु को छोड़ के चली गईं। महाराज शांतनु मथुरा के सामने यमुना के उस पार एक
भर रूप लावण्यवती उर्वशी की कन्या। ये वास्तविक में उर्वशी की कन्या है सत्यवती। सत्यवती है ना, सत्यवती किसकी कन्या है? उर्वशी की कन्या। मत्स्यगंधा या मत्स्य उदरी भी इसको कहते थे। सत्यवती की कन्या उर्वशी की कन्या थी, पर मत्स्य खा गई थी इनको, मतलब मत्स्य के पेट में चली गई थी। तो वो एक मछुआरा ने उसको पकड़ा और काटा तो देखा उसमें से बच्ची निकली। तो उनके अंदर से बदबू आता था बहुत ज्यादा। क्या आता था? बदबू, मछली के जैसे बहुत बदबू आता था। इसलिए तो मत्स्य उदरी से हुआ था इसलिए। पर देखने में बहुत सुंदरी थी, क्योंकि उर्वशी की कन्या थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा सुंदरी थी। इनको देख के ऋषि पराशर मोहित हो गए थे। अब पराशर ऋषि मोहित होने पर इनके उदर से कौन जन्म लिया? व्यास जी जन्म लिया। कौन? बदले में पराशर ऋषि ने इनके जो मछली वाला बदबू आता था, वो बदबू खुशबू में परिवर्तित कर दिया। अब इनके शरीर से इतना खुशबू आता, बहुत दूर दूर तक खुशबू महकते ही चला जाता था, इतना खुशबू आता था। हजारों राजा इनसे विवाह करने के लिए तैयार थे, परंतु इनके जो पालनीय पिता, इनका विवाह नहीं कराया किसी से। क्यों? बोलते जो भी शादी करेगा भले ही से उसके कोई भी राजा हो, हमको मतलब नहीं, हमारा देवता पहले राजा बनेगा। देवता, हमारा देवता पहले राजा बनेगा। तो इसलिए कोई शादी किया नहीं इससे कारण। एक समय महाराज शांतनु भी इनकी खुशबू को देख करके पागल होके आया, कहां से आ रहा है इतना खुशबू, और देखा तो इतनी सुंदरी, और उसको देख के मोहित हो गया, विवाह करना चाहा, परंतु इनके पिता, पाल्य पिता ने मना कर दिया, क्योंकि उसका तो भीष्म पितामह है। पर मन ही मन भीष्म पिता को युवराज नहीं बनाएंगे, ऐसा सोच के उन्होंने फिर नहीं किया शादी, नहीं किया। पर मन मन बहुत दुखी रहता था, बहुत दुखी, आकर्षित था, बहुत दुखी। अब क्या हुआ? भीष्म पितामह को पता चला तो धीवर के पास जाकर के कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आकुमार ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करूंगा, इसलिए आप अपनी बेटी को हमारे पिता को दो, ऐसा कहा। तब उनकी विवाह शांतनु से हुआ था। ऐसे करके राजधानी हस्तिनापुर होने पर भी शांतनु कुंड में भी उनका एक निवास स्थल था। यद्यपि राजधानी हस्तिनापुर दिल्ली में होने पर भी शांतनु कुंड मतलब मथुरा में भी उनका एक निवास स्थान था, जहाँ आके वो तपस्या करता था, क्योंकि मत्स्यगंधा वहीं पे थी, मथुरा में मिली। नहीं समझ में आया? मत्स्यगंधा कहाँ मिली? मथुरा में मिली। तो इसलिए यहाँ तपस्या स्थली था। संतान की कामना करने वाली स्त्रियां इस कुंड में स्नान करती है तथा मंदिर के पीछे गोबर का सतिया बनाकर पूजा करती हैं। तो शांतनु कुंड के बीच में ऊंचे टीले पर शांतनु के आराध्य श्री शांतनु बिहारी जी का दर्शन कर पूजा करती हैं तो उनको संतान प्राप्त होता है। ऐसा कोई करता है तो होता है। ठीक है, ये सब कथा हम सुन लिया। अब कल की कथा हम लोग बेहुला बन की सुनेंगे। तो इसलिए वांछा कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।